बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को घर में मैकडोनल्ड स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़ बनाने का तरीका बताऊंगी, जिससे आप बआसानी घर में फ्रेंच फ्राइज़ बना सकते हैं, बिल्कुल मैकडोनल्ड जैसे। बच्चे बाज़ औक़ात ज़िद करते हैं कि मामा हमने वही फ्रेंच फ्राइज़ खाने हैं जैसे मैकडोनल्ड से मिलते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए हमें चाहिए आलू। आलू को हमने लंबाई में काट लिया है, मोटा मोटा काट लें, इनको बारीक नहीं काटना, इस तरह से। और कॉर्नफ्लोर हमें चाहिए हस्बे ज़रूरत। आलू को हमने 2 से 3 बार इनका पानी चेंज करना है। ये जो वाइट वाइट पानी नज़र आ रहा है ये इसका ख़त्म हो जाए, इसका स्टार्च निकलना ख़त्म हो जाए। आलू को मैंने खूब अच्छी तरह से वॉश कर लिया है 2 से 3 बार और इनका स्टार्च निकल गया है, सारा ख़त्म हो गया। अब हम एक साफ़ कपड़ा लेंगे और उस पर इनको डाल देंगे। इनको अच्छी तरह से फैला देंगे और इनका पानी खुश्क कर लेंगे कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए, पानी का एक कतरा भी ना रहे इनके ऊपर, इस तरह से। अब इस तरह हम इन्हें खुश्क कर लेंगे। आलू हमारे खुश्क हो गए हैं, अब हम इनको तल लेंगे। ऑयल मैंने कढ़ाई में रख दिया था गर्म होने के लिए, जो कि बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें फ्रेंच फ्राइज डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं हमने डालने, 15 से 20 पीसीस डालने हैं और इनको सिर्फ 30 सेकंड के लिए हमने तलना है। थर्टी सेकंड हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। एक प्लेट में हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं अपने बाकी फ्राइज भी तल लूँगी। हमने अपना दूसरा बैच भी निकाल लिया है, अब हम इनको खुश्क कर लेंगे। टिश्यू की मदद से इन्हें खुश्क कर लें या कोई साफ़ कपड़ा लेके उससे इन्हें अच्छा सा खुश्क करना है कि इनका सारा ऑयल निकल जाए। फ्रेंच फ्राइज़ का ऑयल हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है टिश्यू की मदद से और इनको मैंने एक ट्रे में फैला लिया है। अब हम इस पर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। बहुत ज़्यादा हमने कॉर्नफ्लोर नहीं डालना, बस हल्की हल्की सी कोटिंग देनी है। 1 टेबल स्पून काफ़ी है। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे कि कॉर्नफ्लोर सारे आलू पे अच्छी तरह से लग जाए। इस बात का ध्यान रखें कि ये हमारे जो फ्राइज़ हैं टूटने ना पाएँ। ये बिल्कुल मार्केट के जैसे बनेंगे। ये देखें, ये अच्छे से इन पे लग गया है। अब हम इनको 30 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। आधा घंटा फ्रीज़र में रख के हमने फ्रेंच फ्राइज़ निकाल लिए हैं। अब ये तलने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो आप इस पॉइंट पे इनको एक जिपलॉक बैग लें, इसमें भर दें और फ्रीज़ कर दें। जब आपका जी चाहे आप इनको निकालें और तल के इंजॉय करें, अपने टी टाइम में इंजॉय करें, बच्चों को स्कूल में दें। ये बहुत ही मज़े के बनेंगे आपके फ्रेंच फ्राइज़। घर में बैठे आप मैकडोनल्ड इंजॉय कर सकते हैं। तो अब इनको हम तल लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इनको तल लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, आपका बिल्कुल भी जी नहीं चाहेगा कि हम बाजार से लाएं। लीजिए, हमारे ज़बरदस्त से फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो गए हैं। देखें कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है और बहुत ही क्रंची और खस्ता बने हैं। इनको डिश आउट कर लेंगे।
लीजिए हमारे फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हैं। एकदम ज़बरदस्त है, क्रंची खस्ता बने हैं। आप लोग भी इनको ज़रूर ट्राई करना और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें।